फर्नीचर शॉप में घुसकर पत्थरबाजी, हंगामा किया। बोले दुकान में हमारी बकरी बांधी। पुलिस को सूचना दी तो हुए फरार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ में कुछ लोग फर्नीचर शॉप में घुस गए और तोड़फोड़ हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी बकरी दुकान में बांधकर रख ली। फर्नीचर शॉप के मालिक ने पुलिस को सूचना दी तो सभी लोग फरार हो गए। घटना शहर के किला रोड स्थित जेपी फर्नीचर में बुधवार दोपहर को हुई। दुकान मालिक जेपी वंगानी ने बताया, कुछ लोग अचानक दुकान में घुसे और शोर शराबा कर पत्थरबाजी करने लगे। उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की। अचानक हमले से स्टाफ घबरा गया। दिन दहाड़े इस तरह की घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बंगाली ने बताया, हम अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी दुकान के पीछे वाली सड़क से एक युवक नशे की हालत में गाली गलौज करता हुआ आया। शुरुआत में लगा कि वह सामान्य रूप से जा रहा होगा, लेकिन कुछ ही देर में वह युवक दुकान के अंदर आ गया और उसे बाहर जाने के लिए कहा गया। वह भड़क गया और पत्थर फेंकने लगा। इसके बाद उसने अपने कुछ साथियों को बुला लिया। पहले 5 लोग आए और दुकान के कांच पर पत्थर मारने लगे। शीशे मजबूत होने के कारण टूटे नहीं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़कर 15 से 20 तक पहुंच गई, जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। दुकान के मालिक ने बताया, हमलावरों ने दुकान में मौजूद लोगों के साथ मारपीट करने की कोशिश की। कुछ आरोपी लाइसेंसर और सरिये जैसे सामान उठाकर हमला करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। कर्मचारियों ने किसी तरह खुद को बचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। दुकान मालिक ने बताया, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। जाते जाते उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी बकरी को दुकान के अंदर बांध रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम उन लोगों को जानते तक नहीं। उनके आरोप पूरी तरह से गलत हैं। झूठे आरोप लगाकर वे माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। इससे घटना संदिग्ध लग रही है। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू की। व्यापार मंडल के कई सदस्य भी मौके पर पहुंचे और घटना पर नाराजगी जताई। व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष सुनील जागेटिया ने कहा, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे व्यापारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इलाके में पुलिस गश्त बहुत कम होती है, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और नियमित गश्त बढ़ाई जाए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सर सुनील कुमार जागेटिया है। चित्तौड़ व्यापार महासंघ अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ का। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? आज जेपी फर्नीचर पे मैं कहीं कलेक्टिव साइड था तो सूचना मिली कि जेपी फर्नीचर पे कोई मारापीटी और घटनाक्रम हो गया। तो मैंने आके देखा तो जानकारी मिली और देखा भी वीडियोस, तो उससे ये पता लगा कि जेपी भैया के यहाँ को दारू पी के एक व्यक्ति दुकान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और जेपी भैया ने उसको बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के बाद भाई दुकान के बाद वो परिवार को लेकर हमले की जेपी भैया के ऊपर कोशिश की और पूरे जेपी भैया से हथियार लेस होके आए और इन पर मारापीटी और हमले पत्थरबाजी की। और इनको ऐसा देखने में लगा कि इनको कोई बड़ा जानलेवा हमला जैसा लग रहा था कि इनको हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका पीछे कारण क्या रहे वो आप पता लगाएंगे और भी हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं और पूरी सारी बात एसपी साहब को अवगत कराने जा रहे हैं। एक ड्रिंक किया हुआ बंदा अंदर आया, गाली गलौज करता हुआ। मैंने उनको धक्का देके बाहर किया। जैसे ही उनको बाहर किया तो उन्होंने फ़ोन करके 10-15 लोग और आ गए। सामने छोटे बच्चे थे, वो भी उन्हीं के, और आके बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे और गाली गलौज। और मैं संभलता इधर उधर होता उससे पहले तो लकड़ी से हाथ पैर चलाना करना ये वो। फिर उन्होंने फ़ोन करके और लोगों को बुलाया। ऐसे करके 15-20 जने 25 जने टोटल आ गए। कुछ समझ में आए, करें बातचीत करें तो उससे पहले तो हाथापाई धांधू इतना जोर से इतना बड़ा साइलेंसर लेके आए, वो सीधा मेरे ऊपर डाला। बाहर से पत्थर आए, कांच वाँच पे दुनिया भर के पत्थर फेंके उन्होंने और हाथापाई करने लगे। लास्ट में उनका एक बंदा आया, बोले मेरे को जानता नहीं है, तूने मेरे पापा को धक्का दिया कैसे? तो मैं तो बड़े लेवल का गैंगस्टर हूँ, मैं एसटी शीटर हूँ, मैंने तो बहुत वो किए हुए, मेरे को जानता नहीं है। तो ऐसे करते रहे और लड़ाई। पड़ोसी लोग थे हमारे मित्रगण, आसपास वाले आए, उन्होंने बीच बचाव करके उनको दूर किया और ऐसे इस तरह से बाहर गए। पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई। 10-15 मिनट में पुलिस भी आ गई। फिर उन्होंने तब तक वो लोग चले गए। और बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि इन सब लोगों को कोरोना में हमने सुबह और शाम खाना हमने अपने हाथ से खिलाया। ये वही लोग हैं। अब क्या किया जाए? नशे का, दारू का क्या कारण था इस तरह से? कुछ भी कारण नहीं। वो गाली गलौज। लास्ट में हमें बोला कि हमारा बकरा आपने अंदर ले लिया। मैंने कहा तुम्हारा बकरा हम क्या करेंगे भाई? बस इतनी ही बात थी। बकरा हम आपका बकरा हम क्यों लेंगे? बोले हमारा बकरा अंदर ले लिया आपने।
हम क्यों लेंगे आपका पकड़? सिर्फ इतनी ही बात थी और दहा-दू करने लगे और चिल्ला-शूट करने लगे। विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की। विवाद को मतलब ऐसे बवंडर करने की कोशिश की उन्होंने, जबकि ऐसा कोई बात ही नहीं है हम हमारे काम में, और वो नशे में करके और इधर आए। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।